बिशप जावेद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? माइक आपको लगा हुआ है। बहुत शुक्र है जी। आप कहाँ पे हैं कर्नल साहब? मैं कुरंगी अलनूर सोसाइटी में मेरा चर्च है। मेरे चर्च का नाम ब्लेसिंग ऑफ गॉड है। अच्छा। मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ। माशाल्लाह जी। और कब से हैं फाउंडर मेंबर इसके कम्युनिटी के? मैं ये 1927 से हूँ। सॉरी, हाँ बिल्कुल 27 से। 27? 87 से 87 से। अच्छा माशाल्लाह। मैं आगे चलिए। मैं जरा परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो हमने बता दिया आपको 1987। शुक्रिया। थैंक यू जी शुक्रिया। होता है कभी कभी हिसाब किताब में। बिशप साहब, चर्च का कल्चर कराची में जो है वो हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स बहुत सारे हैं। चर्च के कल्चर को जिस तरह कराची में लिया जाता है वो आपके सामने बिल्कुल एक ऐसे ही इट्स अ पार्ट ऑफ कराची बिल्कुल है। उसमें कोई ऐसी मैंने कहीं कोई ऐसी खबर कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। इवन मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो आपकी कम्युनिटी से हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि आपको कराची में कभी कोई परेशानी इस तरह की हुई या किसी ने कोई इस तरह की चीज़ की? देखें जी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, वो तो एक रूटीन मैटर है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र है, लेकिन कई चीज़ें पाकिस्तान में रहते हुए फेस करनी पड़ती हैं और कई दफ़ा कई चीज़ों का हमें एहसास भी होता है। सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह आपने कहा था कि आप ईसाई कम्युनिटी की जो है वो रहनुमाई करेंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, मसीही लिखें। अच्छा। तो इसलिए जो है ना, ये हमने अवेयरनेस दी है कि हमें कोई भी जो मुस्लिम भाई है वो ईसाई ना कहे, वो मसीही कहे। ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करना चाहता हूँ कि जब हम किसी मुल्क में भी जाते हैं तो हमारे पास हरा पासपोर्ट होता है, और जो हरा पासपोर्ट है वो ये नहीं बताता किसी को कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। तो जब हम जाते हैं ना, लाइन में लगते हैं, तो मेरे साथ अपने पर्सनली ये तजर्बा हुआ। वो कहते हैं जी लाइन से बाहर आ जाएं। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? मैं कहता यस जी। जब वहाँ जाते तो हमें एहसास होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, और सबके साथ एक ही जैसा सलूक होता है। पाकिस्तानी होते हुए अब पाकिस्तान में रहते हैं तो हम यहाँ पर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब बहुत सारे चेहरे देखते हैं जिस तरह के हमारे सामने बैठे हैं तो हमें खुशी होती है, रश्क होता है कि भाई बड़ी बड़ी अजीम हस्तियाँ हमारे दरमियान हैं, बड़ी खुलूस से मुलाकात करते मिलती हैं, और फिर रहम दिल बड़े लोग हैं। लेकिन कई चीज़ें तजर्बे से गुजरी हैं कि हम मसीही लोग होते हुए जब हमारे कई ऐसे भाई या बहनें जिस तरह के नरसंग भाई जो होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। रिसेंटली जनाब में मेरी बहन है, वो 18 गेट की अफसर, अभी उसका मज़ीद प्रमोशन आया है, तो उसके साथ वहाँ मुखालफत शुरू हो गई। तो ये मेरा मैसेज इसलिए मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि जब हम एक ही तरह का पासपोर्ट रखते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी नुमाइंदगी ऐसी होती है, तो हमारे साथ ऐसा नावज़ सलूक क्यों किया जाता है? नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम लीड करने वाले हैं, जिस तरह आप मोतबर शख्सियात हैं, हम हैं, तो आज एक मुस्लिम नौजवान से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि जी आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि हमारा और आपका क्या रिश्ता है। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप शजरे को देखें तो हम आपस में कज़न हैं, हमारी कोई दूरी नहीं है। तो मैंने कहा अगर ये रिश्ता हम पर अवेयरनेस इसके बारे में की जाए तो हम एक दूसरे के दर्द रखेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो उसको जब मैंने बताया, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बात यही है कि जब दूसरी बात, जब कोई शख्स अपनी अना के सबब से किसी के ऊपर तौहीन रसालत का मामला खड़ा कर देता है, तो जितने भी मुखालफिन होते हैं वो ये नहीं पूछते कि भी इसका असल मसला क्या है, कुछ ज़ाती रंजिश तो नहीं है। तो वहाँ पर आकर जब लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं तो हमारा दिल जो है ना बड़ा दुखता है उस वक़्त। ऐसे मामला जब आते हैं तो फिर हमें ये महसूस होता है कि हम यतीम हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो हम अवेयरनेस के लिए ये दो मेजर बातें हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज हर एक भाई मुस्लिम तक पहुँचे, हर एक मज़हब के तबके तक पहुँचे कि हम इन चीज़ों को अवेयरनेस दें। दूसरी बात है, ना सिर्फ ये ज़्यादती है किसी जगह होती, बल्कि हमारे मुल्क की बदनामी होती है, जिसमें मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी। तो मैंने पहले बात शुरू की थी कि पासपोर्ट हमारा हरा है, ज़्यादती हमारे साथ जहाँ भी जाते हैं बाहर बैरून मुल्क होती है। अगर किसी यूरोप में जाएं या अमेरिका कनाडा में जाएं तो वो ये नहीं कहते कि क्रिश्चियन है,
हकूक बराबर मिलते हैं, अगर किसी को मिलते हैं तो मुस्लिम जाते हैं तो वहाँ पर उनको जब वो रिफ्यूजी होते हैं तो आपको तो लाइन से बाहर निकालते हैं, मुझे तो 8-8 घंटे के लिए डिटेन करते हैं। नहीं मैं एक बात वही कह रहा हूँ ना। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, जी, जी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 3 दफा डिटेन हुआ हूँ अमेरिका में, 8-8 घंटे। जी जी, तो ये चीजें आ जाओ बाहर। जब ये चीजें आती हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तानी होने पर फख्र है ना, हाँ। कि यहाँ पर हम आजाद हैं, जहां मर्जी रात घूमते दिन घूमते, कोई भी किसी किस्म का खतरा नहीं होता। नहीं, आपकी शिकायत बिल्कुल बजाय है सर। देखिए जी। बुलाने का मकसद ही है जी। बुलाने का मकसद हाँ ही जी, है। अगर अगर थोड़ी- कहीं किसी जी। के साथ कोई ज्यादती हो रही है उस पर जरूर बात होनी जी, चाहिए। तो जब ये ज्यादा थोड़ी बहुत होती है, तो अगर ये भी हमसे दूर चली जाए तो हमारे पाकिस्तान जैसा कोई भी मुल्क, हाय हाय हाय, ठीक हाय, है, हाय, हाय। तो हमारे मुल्क की जो सिमतें हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। नहीं, नहीं, ठीक है, तो लोग सुख का सांस लेंगे, और कोई भी शख्स जो है, बेशक वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मुल्क के पाकिस्तान से बाहर जाने की तमन्ना नहीं करेगा। वाह। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ये अवेयरनेस। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पहाड़। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।